बालू और छदी वगैरह डाल के फिल्ट्रेशन की व्यवस्था की, उसमें से गंदगी नीचे बैठ जाती है और साफ पानी टाके में आता है। साल 2 साल तक वो पानी है। आज हम लोगों ने वही पानी पिया, कल भी पिया, आज भी पिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लाइट पानी है, सबसे अच्छा पानी है। तो ये पीने के लिए और भगवान के अभिषेक के लिए। मैं तो कहता हूं आज जो लोग मंदिरों में प्रमादवश बोरिंग के पानी से अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्हें इस तरह से रेन वाटर स्टोरिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मैं बहुत जल्दी एक इंजीनियर से इसकी पूरी डिजाइन भी आप सबके बीच प्रस्तुत करवाऊंगा और एक पेपर भी इसके विषय में पढ़ा जाएगा। हर घर में ऐसा टाका होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में शुद्ध जल की उपलब्धता बहुत कम होते जा रही है और जो पानी आप पी रहे हैं वो आर्सेनिक है। मुझसे एक डॉक्टर ने बोला कि पटियाला से लेकर के, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो पूरी कैंसर की ट्रेन चलती पटियाला से लेकर बंगाल तक। 2-2, 3-3 फसलें होने के कारण इतनी ज्यादा मात्रा में यूरिया डाल दिया गया है कि वो पूरा पानी जहर है। ऐसी घड़ी में यदि शुद्ध पानी है तो केवल बरसात का पानी है। ये आरओ के पानी से भी अच्छा है। इसमें आपके व्रतों का भी पालन होगा और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। इसलिए हर घर में एक टाका बनना चाहिए, हर मंदिर में एक टाका बनना चाहिए, ताकि भगवान के अभिषेक पूजन की प्रक्रिया में कोई कमी ना हो। शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच जयपुर से हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं अजय भारती जैन पधारें। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील कनिका शेट्टी जयपुर, सुधीर जैन दिल्ली, राजेश जैन फरीदाबाद और राकेश जैन फरीदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और परमात्मा को ही सभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। फिर आम आदमी ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पड़कर ईश्वर की आराधना क्यों भूल जाता है? दरअसल व्यक्ति के मन में अंधविश्वास ज्यादा है। वस्तु के स्वरूप को यदि व्यक्ति समझे तो कभी इस तरह के टोटकेबाजी में नहीं पड़ेगा। हमारे लिए हमारा भगवान भी कुछ नहीं करता। भगवान तो एक प्रेरणा देता है, को न को करी सुख दुख करी भ्राता, निज कर किए फल सो भ्राता। ऐसी बात कही गई है रामायण में भी, इस आशय की बात कि जो जस करई सो तस फल चाखा। जो करता है उसको वही फल भोगना पड़ता है। तो व्यक्ति अपनी करनी सुधारे। जीवन में जब कभी भी कोई अशुभ प्रसंग आए तो दूसरे तरह के टोटकेबाजी में फंसने की जगह अपने परिणामों को निर्मल और पवित्र बनाने की कोशिश करे, भगवान की आराधना करे, जिससे कर्म कटे और अपने जीवन में व्यापक बदलाव ला सके। नमस्ते। सुनील कनिका शेट्टी जयपुर, आप भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये क्वेश्चन है, धर्म और कर्म क्या है? धर्म और कर्म क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो 2 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था और मैंने एक ही पंक्ति में उत्तर दिया था। जो जीवन के निर्माण के लिए किया जाए वो धर्म, और जो जीवन के निर्वाह के लिए किया जाए वो कर्म। सुधीर जैन दिल्ली, थोड़ा सा जल्दी से आगे निकल के आ जाए। राजेश जैन फरीदाबाद और राकेश जैन फरीदाबाद, उठ करके आगे पहुंचे। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि सदैव शांत चित्त रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? सदैव शांत चित्त के लिए क्या करना चाहिए? आज जो प्रवचन में 4 बातें कही उसको आत्मसात करना चाहिए। नमस्ते। राजेश जी जैन फरीदाबाद, आगे तैयार रहेंगे श्री महेश जी खेतान, शंकर लाल जी अग्रवाल दातारामगढ़, राजेश जी और बंसल जी कुमावत। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अगर भूतकाल में कोई भूल करी है आपने तो उसका प्रायश्चित हो सकता है? हो सकता है। चलिए। राकेश जैन फरीदाबाद। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते नमस्ते महाराज श्री। हम तिजारा महावीर जी शिखर जी जाते हैं तो दीपक जलाना चाहिए या नहीं? कुछ लोग कहते हैं जीव हत्या होती है, नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाओ तो ऐसा जलाओ कि आपकी आरती होते होते बुझ जाए, ताकि उसमें कीड़े ना। आगे।
श्री हरिशचंद्र जी कुमावत, जो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में नगरपालिका कुचामन सिटी के चेयरमैन भी हैं, वो तैयार रहेंगे अपने स्थान पर, वहां पर पहुंचेंगे। महेश जी खेतान। हेलो, आजकल देश में एक शब्द चल रहा है सहिष्णुता, उसके बारे में जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म की मूल ही सहिष्णुता है। जैन धर्म के आधार को देखें तो जैन धर्म दो बातों पर जोर देता है, सहअस्तित्व और सहिष्णुता। सहअस्तित्व यानी अहिंसा और सहिष्णुता यानी अनेकांत। अनेकांत का मतलब अपने साथ दूसरों के विचारों को स्वीकार करो। अपनी ही बात का आग्रह करना एकांत है, आग्रह है, और अपने साथ दूसरों का आदर करना अनेकांत है, समन्वय है, उदारता है। तो सहिष्णुता और उदारता जैन धर्म का मूल है। वैचारिक रूप से सहिष्णु बने और व्यवहारिक रूप में सहअस्तित्व की भावना बनाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो हम उस सहिष्णुता को बढ़ाएं, लेकिन ये सहिष्णुता राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जगह आध्यात्मिक भावना से अनुप्राणित होनी चाहिए। शंकर लाल जी अग्रवाल। उसके पूर्व हम आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच आज यहाँ पर हैं श्री हरिशचंद्र जी कुमावत, और वे महाराज श्री के चरणों में कुचामन पधारने के लिए भी अपनी तरफ से निमंत्रण दे रहे हैं। प्रश्न भी पूछना चाहते हैं हरिशचंद्र जी कुमावत, पूर्व विधायक, वर्तमान में नगरपालिका कुचामन सिटी के चेयरमैन। महाराज के चरणों में प्रणाम। महाराज, हम सब लोग एक साथ रहें, एक साथ आगे बढ़े, इस प्रकार की इच्छा रहती है और इस धर्म को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने भीतर एक ग्रुपबाजी बन जाती है और कई बार हम आपस में लड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा धर्म के कारण नहीं होता, धर्मियों के कारण होता है। अगर धर्मी लोग धर्म को ठीक ढंग से निभा ले तो ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, शंकर लाल जी के बाद। महाराज श्री जी को नमन। महाराज श्री जी, एक प्रश्न है कि आज का जो जीवन पद्धति है, आहार और व्यवहार में बहुत फर्क आ रहा है। आहार भी फास्ट फूड की जिंदगी हो गई है, पिज्जा बर्गर की जिंदगी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? और व्यवहार भी उसी तरह का हो रहा है, तो इसकी शंका समाधान करें। इसका मूल कारण बढ़ते हुए उपभोक्तावाद का परिणाम। उपभोक्तावादी दृष्टि मनुष्य की इतनी तेज होते जा रही है कि लोगों ने खाद्य अखाद्य का विवेक खो दिया। हमें उपभोक्तावाद की जगह अध्यात्मवाद का प्रचार करने की आवश्यकता है। आगे राजेश जी, बंसत जी कुमावत तैयार रहेंगे। बच्चे को प्रणाम महाराज जी। आजकल खाने पीने में इतनी मिलावट हो रही है जिससे आम आदमी का स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है और शरीर, ये धरती में अपन सब मिलके भी जहर बो रहे हैं। तो महाराज जी, इसका भी कोई समाधान होगा? बिल्कुल समाधान होना चाहिए। मिलावट की स्थिति तो ये हो गई है कि एक आदमी ने आत्महत्या करने के लिए जहर खाया और बच गया। जहर भी नकली हो गई। ये घोर अनैतिकता है। इस तरह का कृत्य कभी करना नहीं चाहिए और ये पाप है। हमें अपने देश में इस बार की भावना जगानी चाहिए कि किसी तरीके से इस तरह की मिलावट की बात ना हो। पर यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जहर का खुलेआम विक्रय होता है। दूध में यदि कोई जहर मिला दे तो उसको जेल होती है, और आपके गुटखे में जहर मिला करके दे दे तो आप उसे आराम से खाते हैं और सरकार उसका लाइसेंस देती है। एक जागरूकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भारत में इस तरह के विषाक्त पदार्थों के सेवन से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है, ये विश्व की दृष्टि से बहुत ज्यादा है और इसे हमें संभालना चाहिए। और ये तब संभव होगा जब हर मनुष्य के मन में एक नैतिक जागृति आएगी और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। महाराज जी, इससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल। एक 5 लाख की गाड़ी लाते हैं, उसके लिए कहते हैं साहब सर्विस ड्यू हो गई, इसकी सर्विस करवानी है, और आदमी है जो कभी अपनी चेकअप या सर्विस नहीं करवा पाता, तो स्वास्थ्य के प्रति इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आदमी को सबकी कीमत समझ में आती है, अपने जीवन की कीमत समझ में नहीं आती। जिस दिन मनुष्य अपने जिंदगी की कीमत समझने लगेगा, जीवन के प्रति गंभीर हो जाएगा और फिर भोजन को औषधि की तरह खाना शुरू कर देगा। बंसत जी कुमावत। महाराज श्री के चरणों में सादर वंदन। कल के निवेदन पर महाराज श्री ने हम ग्रामवासियों को जो उद्बोधन दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रश्न कुछ अटपटा सा है।
लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि जैन समाज और महाजन समाज दोनों पैसे वाले समाज हैं और जैन समाज का बहुत बड़े बड़े मंदिर और बहुत बड़े बड़े धर्मशालाएं आदि बनती रहती है। मुझे एक विचार कौनता है कि जैन समाज को जन सामान्य के लिए भी जैसे अन्य कार्य जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी पैसा लगाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। हो सके कि आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जैन समाज ने मंदिरों में रुपया लगाया, अच्छी बात है, लेकिन जैन समाज ने जनहित के जितने कार्य किए हैं अगर जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो मैं कहूंगा इतर समाजों से बहुत ज्यादा है। आज ही मुझे मारोट के बारे में एक सज्जन ने बताया, ओम प्रकाश जी, आप भी कुमावत है ना? हाँ, ओम प्रकाश जी कुमावत साहब ने बताया कि महाराज जी मारोट में बकराशाला चल रहा है, गौशाला चल रहा है, औषधालय चल रहे हैं ना? कबूतर निवास चल रहा है, ये सब जैन समाज के द्वारा संचालित है। तो जैनियों में प्रेरणा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्राय लोगों के मुंह से कहा जाता है कि जैनियों के पास ज्यादा पैसा होता है, कहते हैं लोग। एक बार की बात, भोपाल में मैं था, भोपाल के एक प्रोफेसर है डॉक्टर रतनचंद जैन, वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा क्यों होता है? तो उन्होंने जो बात कही वो आज के संदर्भ में मैं आप सबसे बता रहा हूं। उन्होंने कहा देखो, वो संयोग से एक शर्मा जी थे, बोले शर्मा जी आप भी नौकरी करते, मैं भी नौकरी करता हूं। गवर्नमेंट जितनी तनख्वाह आपको देती है उतनी तनख्वाह हमें देती है। आप अलग से ट्यूशन भी करते, मैं ट्यूशन नहीं कराता। आपको पता मैं 5 पैसा भी वेतन के अतिरिक्त इधर उधर से नहीं लेता। बोले हाँ, ट्यूशन जितना आपको, आपके पास आय के अतिरिक्त स्रोत है, पर मेरे पास आय के स्रोत नहीं, केवल मैं अपने वेतन पर निर्भर है। बोले यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, तुम लोग पास पैसा कहां से आता? तो उन्होंने कहा बस बात इतनी है कि तुम लोग केवल पैसा कमाना जानते हो, हम जैनी लोग पैसा खर्चना भी जानते हैं। व्यर्थ के काम में पैसे को मत लगाओ, अच्छे कार्य में पैसा लगाओ तो पैसा फलेगा, और पाप के कार्यों में पैसा लगाओगे तो दरिद्र बने रहोगे। अच्छे कार्य, जन कल्याण कार्य करने की प्रेरणा जैन समाज में सदा ही दी गई। 4 प्रकार की दत्ती कही गई जो प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। पात्र दत्ती, दया दत्ती, सकल दत्ती और अनवय दत्ती। उसमें दया दत्ती को इतना बड़ा अंग बताया कि आज बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं। आज जैन समाज के द्वारा देश में जितनी बड़ी गौशालाएं केवल जैन समाज के द्वारा कराई जाए। हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे देश भर में 137 गौशालाएं संचालित है, जिसमें 100 से लेकर 3000 गाय। हॉस्पिटल संचालित है, आपके जाकर औषधालय संचालित है, स्कूल संचालित है। हाँ, बदले हुए परिवेश में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता और अपेक्षा है, और जैन समाज को जहां इस तरह के जनहितकारी कार्य की आवश्यकता हो उसमें भी अपना योगदान देना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे कार्यों में हमें जन समाज का भी सहयोग मिलना चाहिए और लेना चाहिए। मेरा निवेदन आपने सही फरमाया, लेकिन मेरा परिक्षेत्र जो है उसमें मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। एक्चुअल में इधर का कारण ये हो गया कि यहाँ के जैनी सब चले गए दूसरी जगह। अब यहाँ बच्चे, पूरा गांव जैनियों का था, यहाँ 90% जैन थे। वो तो मंदिर बताता है कि पहले यहाँ काफी जैन रहे होंगे, तो अब वो समय है जब है ही नहीं, जो जहाँ रहते वहीं रह जाते। लेकिन भावना भाई है कि इस तरह के कार्य जरूर जुड़े और लोग अपने मूल से जुड़े। हाँ, हमारे श्री बच्चों के प्रश्न हम प्रारंभ करें उसके पूर्व एक बहुत जरूरी ऑनलाइन प्रश्न है और इसकी चर्चा आपने भी की है अभी जरगा के रूप में। MC जैन साहब दिल्ली से पूछना चाह रहे हैं, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। आजकल देश में किस वस्तु का उत्पादन होना चाहिए? इसका विवेक खत्म हो गया है, अधिकतम लाभ कमाना ही लक्ष्य हो गया है। मनुष्य की सेवा की जगह स्वार्थपरता को अपना उद्देश्य बना लिया है। शराब, अफीम, चरस, हेरोइन, ड्रग्स जैसे छोटे पाउच में जर्दा तथा पान मसाले का अरबों का व्यापार हो रहा है। उत्पादन भूख मिटाने को कम, अस्त्र शस्त्र का विलासिता के उपकरण बनाने के लिए अधिक किया जा रहा है। इसको जैन शास्त्र के अनुसार कैसे रोका जा सकता है तथा साधनों का सदुपयोग कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसे कोई कार्य जो मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल न हो, हमें उसके प्रति सावधान होना चाहिए।
और इस तरह के उत्पादन की प्रक्रिया को शासकीय स्तर पर रोकना चाहिए। ये विडंबना है कि भारत में आज भी बहुत सारी ऐसी औषधियां धड़ल्ले से बिक रही है जिन्हें अमेरिकी कंपनियां बनाती है और अमेरिका जैसे देशों में उस पर प्रतिबंध है। मुझे अभी सुनने में आया कि भारत सरकार ने 300 औषधियों पर बैन लगाया है। 344 औषधियों पर प्रतिबंध लगाया है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के विरुद्ध थे। हालांकि ये प्रतिबंध 25 साल पहले लग जाना चाहिए, लेकिन अभी प्रतिबंध लगा है, लेकिन इससे लोगों में बवाल है। कानून को सख्त बनाना चाहिए और हमारे उपभोक्ताओं में जागरूकता आना चाहिए। हमारा उपभोक्ता जागरूक नहीं है। मेरे पास मध्य प्रदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एक बार आए। मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन का कोई अच्छा अनुभव बताइए अपने केस का। तो उन्होंने कहा, आज से करीब 15 वर्ष पहले की बात है, महाराज एक केस आया कि एक आदमी एसटीडी में फोन के लिए गया था, तो फोन एसटीडी वाले ने पल्स रेट बढ़ाकर 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया था। उसके लिए केस किया। बोला, महाराज सवाल 5 रुपए का नहीं, उस उपभोक्ता की जागरूकता का है। यदि उपभोक्ता जागरूक होगा तो यह व्यवस्था अपने आप दूर हो जाएगी। तो पहले आप जागरूकता अपने अंदर लाइए और जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे ऐसी वस्तुओं के उपभोग से अपने आप को बचाइए, प्रतिवाद कीजिए। कानून के स्तर पर भी इसका रोक होना चाहिए। और जैन धर्म की दृष्टि से पूछा, यदि जैन धर्म के सिद्धांतों को लागू कर लिया जाए तो जिसमें हिंसा हो, मादकता हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बाधक हो, यद निष्ठम तद्वती, ऐसा कहते हुए ये सब चीजें तो सर्वथा निषिद्ध की ही गई है। मैं तो कहता हूं सारा देश यदि जैन जीवन शैली को आत्मसात कर लेना तो बहुत सारी मुश्किलों से अपने आप बचा जा सकता है। इसके बाद बच्चे क्रम से आते जाएंगे, अपना नाम बोलेंगे, शहर का नाम बोलेंगे, महाराज जी को नमोस्तु करेंगे, प्रश्न करेंगे। बोलो। लाइन लगा दो। महाराज जी, मेरा नाम पूर्वी जैन है, मैं दाता से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूँ बताओ। गुस्सा तेज आता है? स्कूल में गुस्सा आता है तुमको? स्कूल में भी आता है। टीचर पर गुस्सा आता है, टीचर पर भी गुस्सा आता है, सब पर गुस्सा आता है। हाँ, तो ज्यादा गुस्सा करोगे तो कोई तुमको नहीं मानेगा, समझ गए? अकेले पड़ जाओगे, इसलिए अब गुस्सा नहीं करना। चलो जल्दी आगे लाओ ना, पहले से खड़े करो, आगे खड़े हो, आगे खड़े करो और आगे आ जाओ, सबको खड़ा करो एकदम लाइन से लगाओ और आगे लगाओ। हाँ हाँ, बस बोलो। मेरा नाम लवली जैन है, मैं सुरेशारम नवोरियतारम चलो प्रश्न नमस्कार। हो गया, आ गया। ऐसे नहीं, जिनको प्रश्न करना वही आएंगे। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आर्दर जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी आप कहते हो मंदिर में चमड़े की चीजें नहीं लानी चाहिए, तो महाराज जी अभी शंकराचार्य चलता है तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो चमड़े के बेल्ट, चमड़े के चीजें लाते हैं, ऐसे दोष नहीं लगता? उनको महादोष लगता है। ऐसे लोगों को बोल दो अगर सभा में बैठे तो अभी जाके बाहर उतारा है और उनको फेंका। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अक्षर जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन गंधोदक क्यों लगाते हैं? हाँ, गंधोदक इसलिए लगाते हैं जब भगवान का हम लोग अभिषेक करते हैं ना, तो अभिषेक के बाद गंधोदक, गंध का अर्थ होता गुण, वो ऐसा जल है जिसमें भगवान के गुण और मंत्रों का प्रभाव आ गया। उसको लगाने से हमें शांति मिलती है, हमारा तनाव कम होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए गंधोदक लगा। नमस्ते महाराज जी। नहीं निकालते जो बात। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम तन्मय जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बिस्किट में क्या आता है? बिस्किट में आता क्या है? बिस्किट क्या आता है? बिस्किट में क्या आता है? कुछ बिस्किट अच्छे होते हैं, कुछ बिस्किट में नॉन वेज रहता है, अंडे वगैरह रहते हैं। जिनका सब कोई भी बिस्किट खाओ तो उसके ई नंबर को चेक करो, जिनमें ई नंबर में ये बताए कि इसमें कोई नॉन वेज है तो मत खाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मारिन जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं 7 ईयर्स का हूँ, मैं अभिषेक कर सकता हूँ क्या? 7 ईयर में 3 मंथ्स बढ़ जाएंगे तो कर लेना। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नैतिक जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। पूरा सुरेरा ही आज? हाँ हाँ,
मेरा प्रश्न ये है कि हाँ, हमें मंदिर जाने से क्या मिलता है? मंदिर जाने से क्या मिलता है? बहुत अच्छी बात है। जो मंदिर जाते हैं उनकी बुद्धि अच्छी बनी रहती है, उनका भगवान से प्रेम बना रहता है, उनको भगवान की कृपा मिलती है और उनका जीवन अच्छा बन जाता है। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दिव्यांग सेठी, मैं सेठी कॉलोनी जयपुर से आया। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आयु बहुत कम होती है और कुछ लोग होते हैं जिनकी आयु बहुत ज्यादा लंबी होती है। फिर भी जिन लोगों की आयु कम होती है वह अच्छे कर्म कर जाते हैं, जबकि जिनकी लंबी आयु होती है वह इतने अच्छे कर्म नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। खड़े रहोगे। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। इसलिए हर पल को अच्छे तरीके से जियो ताकि छोटी सी जिंदगी में भी बड़ी कामयाबियां हासिल हो सके। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम हार्दिक सेठी। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम हार्दिक सेठी है, मैं सेठी कॉलोनी जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कागज के फूलों में कभी खुशबू नहीं होती, कागज के फूलों में कभी खुशबू नहीं होती, दिखावटी भक्ति में कभी शक्ति नहीं होती। ये कहावत कहाँ तक सही है? बिल्कुल 100% सही है। समझ गए? बिल्कुल सही है। जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है, जो आर्टिफिशियल होता है वो एकदम आर्टिफिशियल होता है। समझ गए? एक देखो, तुमको पेड़ा खाने को मिले और ओरिजिनल पेड़ा खाने को मिले तो पेट भरेगा ना। और मिट्टी का पेड़ा तुम्हें दिखा दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, एक पेड़ तुम देखोगे, हरे भरे पेड़ को, तो उस हरे भरे पेड़ को देखने के बाद उस पेड़ के नजदीक जाओगे तुमको छाया मिलेगी, और एक आर्टिफिशियल पेड़ के पास जाओगे तुम्हें कुछ मिलेगा। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल है और जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंकित जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि वो दुनिया में बहुत सी लोग हैं जो शराब पीते हैं और जर्दा खाते हैं, उनको पता है कि यह जहर है, तब भी वो क्यों खाते हैं और पीते हैं? वो सब पागल लोग हैं। एक बार की बात है, मेरे पास कुछ लड़के बैठे थे, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और एक महानगर के लड़के थे, बैठे थे, बातचीत चली। मेरे को उनके सबके दांतों से लगा ये सब बहुत गुटखा खाते हैं। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, एक के जेब में मुझे पाउच दिखा, बोला थोड़ा पाउच जेब में क्या निकालना, तो सच पकाया, बोले निकालो ना। निकाला, उसमें एक बिच्छू बना था और लिखा रहता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। तो बोले इसमें क्या लिखा है, तुम लोग तो पढ़े लिखो, पढ़ो। सब झेप गया। हम बोले पढ़ो तो क्या लिखा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम बताओ तुम पढ़े लिखो, उसमें क्या लिखा। अब क्या कहे, सब हंसने लगे। हम बोले बोलो तो। बोला महाराज लिखा है गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। तो हम बोले तुम्हारे पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, जब इसमें लिखा हुआ है गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, उसके बाद भी तुम खा रहे हो, इससे अच्छा तो मूर्ख अच्छा है। समझ गए? तो जो जान करके अनजान बन जाते हैं, उनसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, एक लड़का एक लड़की, ऐसे करो ना। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम है लकी जैन, मैं सूर्यराज से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि जिनालय किसे कहते हैं? हाँ, जिनालय किसे कहते हैं? जिस घर में जिनेंद्र भगवान रहते हैं उसे जिनालय कहते हैं। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम खाना खाते हैं तो कितनी बार नमोकार बोलना चाहिए? 9 बार। चलो जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पलक जाना है, मैं दादा रामगढ़ से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया में सबसे सरल और सबसे कठिन काम क्या है? दुनिया में सबसे सरल और सबसे कठिन काम क्या है? दूसरों को बेवकूफ बनाना सबसे सरल काम है और अपने आप को ईमानदार बनाना बहुत कठिन काम है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती जैन है, मैं सुरेरा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन मांगलिक कार्य में काला वस्त्र क्यों नहीं पहनते? ऐसा कहते हैं कि काला वस्त्र विरोध के लिए दिखाया जाता है। किसी को अगर हमको आने से रोकना है तो कहते हैं ब्लैक फ्लैग दिखा दो, दिखाते हैं ना काला झंडा, तो प्रतिवाद का प्रतीक होता है। तो मांगलिक कार्य में हम प्रतिवाद नहीं करते, हम कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए काले रंग को अवॉइड करते हैं।
नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंकिता जैन है, मैं मंडा से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मन और दिमाग में क्या अंतर होता है? मन और दिमाग में क्या अंतर होता है? देखो, मन और दिमाग में क्या अंतर होता है बता देता हूं तुम्हें। जिसको दिमाग लाभ और हानि का विश्लेषण करता है और मन सदैव अच्छे और बुरे के बारे में सोचता है। दिल की बात है तो जो अच्छे और बुरे की बात करेगा, घर परिवार की बात हो, भले नुकसान हो लेकिन परिणाम अच्छा हो तो मुझे स्वीकार है, और भले फायदा हो और परिणाम गलत है तो मुझे स्वीकार नहीं है। दिमाग कैलकुलेटिव होता है, जोड़ घटाव लगाता है, इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। और दिल जो होता है हमेशा ये देखता है इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। राइट और रॉन्ग होना अलग बात है और गुड और बैड होना अलग बात है। दिमाग राइट और रॉन्ग की बात करता है, जबकि दिल या मन केवल गुड और बैड की बात करता है। थोड़ा जल्दी। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा मंडा से आई हूँ। मेरा नाम हिमानी जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम परेशानी में है तो मन की सुने या दूसरों की? जब ज्यादा परेशानी हो ना तो अपने अंतर्मन की सुनो, और वो भी नहीं आए तो भगवान के पास जाकर के उनकी सुनो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पलक है, मैं दाता से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप वैरागी होते हो, सब कुछ त्याग देते हो, परंतु पीछे और कमंडल आपके साथ सदैव रहते हैं, तो इसका आपके जीवन में क्या महत्व है? बहुत अच्छा है। पीछे और कमंडली हमारा उपकरण है, ये संयम का उपकरण है। कमंडलू तो हम लोग अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए जल के लिए रखते हैं, और पिछी है तो हम लोग कहीं उठते बैठते हैं, किसी सामग्री को उठाते रखते हैं, तो इससे उसको पहले उस स्थान को और उस वस्तु को साफ करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कोई ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हों, उनकी हिंसा ना हो जाए, उनकी हत्या ना हो जाए, उसके लिए पिछी रखते हैं। तो ये पिछी और कमंडलू हमारे उपकरण है, और ये हमारे जैन मुनि का चिन्ह भी है। हम पिछी के बिना 7 कदम भी नहीं चल सकते। नमस्ते महाराज जी, मैं मंडा से आई हूँ। मेरा नाम कोमल जैन है। महाराज जी, ये बोलते हैं कि कोई अच्छे काम करता है तो बोलते हैं कि इसके पुण्य का उदय हुआ है, और कोई गलत मार्ग पे है तो बोलते हैं इसके पाप का उदय हुआ है। तो महाराज जी, पुण्य का उदय कभी भी हो सकता है या उसके समस्त पापों का क्षय होने पे ही होता है? नहीं, कभी पुण्य कभी पाप, कभी एक साथ पुण्य और पाप दोनों हो जाता है। ये चक्र चलता है। जैसे किसी के पुण्य का उदय है, सब प्रकार की अनुकूलताएं चल रही है। किसी के पाप का उदय आता है तो एक साथ जहां जाता है चोट खाते जाता है। और कभी कभी पुण्य पाप दोनों साथ में आते हैं। पाप पुण्य का साथ में कैसे आते हैं? गाड़ी से जा रहे एक्सीडेंट हुआ, ये पाप का उदय हुआ, लेकिन बाल बाल बच गए, ये पुण्य का उदय है। गाड़ी से जा रहे एक्सीडेंट हुआ, हल्का चोट लगा, ये पाप का उदय है, और तुरंत कोई एम्बुलेंस मिल गई और अच्छा डॉक्टर मिल गया, चिकित्सा मिल गई, लोग सहायता देने आ गए, ये पुण्य का उदय है। तो ये चक्र है, चलता है। महाराज जी, दोनों एक साथ काम करते हैं क्या? हाँ, दोनों एक साथ काम करते हैं? करते हैं, कभी करते हैं, कभी आगे पीछे करते हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दर्शन जैन है, मैं दाता से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा गंदी कैसे होती है? आत्मा गंदी कैसे होती है? जब हम लोग गंदे काम करते हैं तो आत्मा गंदी हो जाती है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नमस्या जैन है, मैं दाता से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि चलते वक्त जो हमसे जीव हिंसा होती है उसका हमें दोष लगता है क्या, और उससे उसका हम प्रायश्चित क्या करें? देखो, अगर चलते वक्त आप चलते हो और बिना देखे चलते हो, जीव हिंसा होती है तो दोष लगेगा, और देख करके चलते हो और कदाचित धोखे से किसी जीव की हिंसा हो जाए तो दोष नहीं लगेगा। तो जब भी हो देख के चलो, सावधानी पूर्वक चलो, और उसके बाद भी यदि किस तरह के दोष हो जाए तो भगवान के पास जाकर के क्षमा मांगो, हे भगवान आगे मैं इसका ध्यान रखूंगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम कवि जैन है, मैं जोबनेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पिता और गुरु में बड़ा कौन होता है? पिता और गुरु में क्या हो? पिता जीवनदाता होता, जन्मदाता होते हैं, और गुरु जीवनदाता होते हैं। पिता का स्थान पिता की जगह है और गुरु का स्थान गुरु की जगह है। जब दोनों में चुनना हो तो पिता से बड़ा स्थान गुरु का होता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम इंचल जैन है, मैं दाता से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि काला रंग इतना अशुभ क्यों होता है? काला रंग इतना अशुभ क्यों होता है? बताया ना बेटा उत्तर, सुना करो प्रश्न भी। चलो आगे।
नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है। मैं सेठी कॉलोनी जयपुर से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी के समय में हर मनुष्य का लक्ष्य ये होता है कि पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना, लेकिन जिसके जरिए कई मनुष्य गलत काम करके बहुत पैसा बनाते हैं। लेकिन क्या ये इस सोच के साथ आगे बढ़ना सही है? सर्वथा गलत। गलत तरीके से पैसा कमाने वाले लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन स्थायित्व नहीं रहता। हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश मत करो। एक युवक मेरे पास आया, उसने कुछ उदाहरण दिए कि महाराज देखिए अमुक ने ऐसे ऐसे इतने शॉर्ट टर्म में इतना राइज किया, हम ट्रेडिशनल तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ ग्रोथ नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है, मेरा भी मन होता है कि उनकी तरह हम उल्टे सीधे हथकंडे अपना करके राइज करें। मैंने उसको एक ही बात कही कि देखो, बारिश का पेड़ मत बनो, बरगद का पेड़ बनने का लक्ष्य बनाओ। मतलब बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, होता है, लेकिन बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 5 बरस लग जाता है। पर अंतर क्या है, बारिश का पेड़ 4 महीने में जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूख जाता है, और बरगद का पेड़ एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। समझ गए? तो बरगद का पेड़ बढ़ो, यानी अपनी जड़ मजबूत करके काम करो, जीवन में सफलता होगी। शॉर्टकट अपनाने वाले लोग प्रायः मुंह खाते हैं। नमस्ते महाराज। आगे माइक मुंह में लगाओ। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मानी जैन, मैं ठाकुरियावास से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जैन समाज में टाले पीले लुल्ले लंगड़े गरीब लोग क्यों होते हैं? जैन समाज में जैन समाज में टाले पीले लुल्ले लंगड़े गरीब लोग कम क्यों होते हैं? कम क्यों होते हैं? तो ये तो अच्छी बात है, सारी समाज में कम हो भावना भाव, और सारी समाज जैन समाज के आदर्शों पर चले, इससे अच्छी बात क्या। आगे तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी कोचामन सिटी, संजय पाटनी सीकर सूरत, उन्नति पाटनी रामगढ़, ताराचंद पाटनी रामगढ़, विकास पाटनी रामगढ़, विशाल पाटनी रामगढ़। संतोष जी। नमस्ते महाराज। बच्चों में जैन संस्कार हो, इसके लिए हम जैन समाज के लोगों का क्या दायित्व है, कृपया हमें मार्गदर्शन करें। भाई सीधी बात है, बच्चों में संस्कार डालने के लिए आप संस्कार शाला के रूप में पाठशाला चलाएं। पाठशाला चलाएं, बिल्कुल। और जो अभी स्कूल चला रहे हैं उनमें भी जैन शिक्षा, उसमें जैन शिक्षा देने की। संजय पाटनी सीकर सूरत। नमस्ते महाराज जी, मैं संजय पाटनी सीकर सूरत। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अलमारी में रखे हुए पंचमेरु महाराज जी अपन डायरेक्ट वेदी में विराजमान कर देते हैं, ये सही है या गलत? एक्चुअल में पंचमेरु एक रचना, उसे वेदी में विराजमान करने का औचित्य नहीं है। कभी विजा विधान करे तो करे, लेकिन वो प्रतिमा को छूते रहते हैं पंचमेरु, ऐसे में वो सही है या गलत? मैं तो हम लोग तो पंचमेरु की प्रतिष्ठा भी नहीं करते, उसकी केवल शुद्धि होती है। वेदी में लोग रख देते हैं, पर वेदी में रखने का उसका औचित्य नहीं, उचित नहीं है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। तैयार आ जाएं? बच्चे तो हो गए अभी हैं क्या? बच्चे तो भेजो, पहले बच्चों को। हो गए बच्चे, सब हो गए, बच्चे सभी हो चुके हैं। और आगे तैयार दिशा जैन, अंजू देवी जैन दाता, नविता जैन दाता। रामगढ़ वाले आ जाए। नमस्ते महाराज। हाँ, रामगढ़ वाले भी जो है वो आना चाहें तो जिनके नाम नहीं वे भी आ सकते। हाँ। आत्म भावना का तात्विक स्वरूप क्या है? आत्म भावना का तात्विक स्वरूप यही है कि आत्मा के तत्व को समझो, उसके शुद्ध स्वरूप को समझो, मेरा स्वरूप क्या है, और उसका बार बार चिंतन करो। ये राग द्वेषादिक रूप जो विकार रूप परिणति है, मेरी परिणति नहीं। मेरा स्वभाव शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। इस प्रकार का पुनः पुनः विचार करना आत्म भावना है, जो आध्यात्मिक चेतना के बाद प्रकट होती है। हाँ, अंजू देवी जी। नमस्ते महाराज जी। एक व्यक्ति ईमानदारी से 100 रुपए कमाकर 10 रुपए दान देता है, वही व्यक्ति बेईमानी से 1000 रुपए कमाकर 500 रुपए दान देता है। धार्मिक दृष्टि से कौन सी परिस्थिति युक्ति संगत है? इसमें एक और कर दो,
कि एक आदमी 100 रुपया कमा कर 10 रुपया दे रहा है, 1000 कमा के 500 रुपया कर रहा है, पर एक ऐसा आदमी जो न कमा रहा है न दान दे रहा है। समझ गए? तुम लोग दान देते हो, हम तो देते नहीं है। अच्छा कौन है समझ लो। मैं समझता हूँ ज्यादा उत्तर देने की जरूरत है। चलिए, नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि किसी महिला ने 10 लक्षण जी व्रत किया हो और उसकी अपेक्षा हो कि वो अपने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वो 10 लक्षण जी व्रत करे, और जब 10 दिन पूरे होते हैं तो उद्यापन के दिन उनको उपहार दिया जाता है और उपहार खुद के लिए नहीं लेके मंदिर जीर्णोद्धार के लिए जाए, तो क्या ये गलत है? कोई गलत नहीं। उनको बोल दो कि इस 10 लक्षण में आप मुझे जो दोगे मैं मंदिर में दान दूंगा, सब ठीक हो जाए। शीघ्रता से खड़े होते जाएं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, नया घर बनवाते हैं तो शांति दान करवाते हैं, तो क्या पुराने घर में भी शांति दान करवा सकते हैं? करा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पीछे एक दूसरे को पकड़ाते जाओ। हाँ, नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम सुमन है, दाता से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली, इसका क्या कारण है? गणधर का अभाव था, क्योंकि भगवान की वाणी को स्वीकारने वाला कोई नहीं था। प्रमिला काशलीवाल तैयार। नमस्ते महाराज, महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न है, छोटे गांव में बहुत बड़े और प्राचीन मंदिर हैं, परंतु अब वहां सेवा पूजा के लिए परिवार तक नहीं है। इस अवस्था में हमारे पुरातन संपदा के संरक्षक के लिए क्या किया जाना चाहिए? यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। पूरे देश भर में ऐसी स्थितियां हो रही। प्राय गांवों से लोग शहरों में और शहरों से महानगरों की ओर जा रहे हैं। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और इतने बड़े बड़े हमारे धरोहर हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और अन्य कई तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं। तो एक समस्या तो ये भी है कि आजकल गांव में लोग बेटियां देना पसंद नहीं करते हैं। मुझसे गांव की बात कहें, मुझसे एक महानगर के व्यक्ति ने, कलकत्ता के लोगों ने कहा, महाराज हाल तो ये है कि चौरंगी की लड़कियां हावड़ा में जाना पसंद नहीं करती है, दूसरे एक बड़े शहर के पॉश एरिया से हल्के एरिया में पसंद है। माने शहर में भी नहीं आती। कल्चर इस सोच को बदलना होगा और गांव के इन मंदिरों की पूजा अर्चा, इस धरोहर की स्थिति बनते रहे, इसके लिए तो चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। पूरे देश में हर समाज के साथ ये कमोबेश समस्या आती जा रही है। घर परिवारों में लड़के पढ़ लिख करके सब बाहर जाते जा रहे हैं, बस बुजुर्ग लोग रह रहे हैं और वो थोड़े दिन जब तक हैं तब तक हैं। ऐसा लगता है कि भारत ग्राम प्रधान देश होने की जगह शहर प्रधान बनता जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो भारत की दुरावस्था का सबसे बड़ा कारण होगा, उसे रोकना चाहिए। अब इन विद्यालयों, इन मंदिरों की धरोहरों की सुरक्षा कैसे की जाए? मेरे मन में तो एक ही चिंतन है कि हर एरिया में एक क्लस्टर बना करके 15-20 किलोमीटर के एरिया के रेडियस में एक एक अच्छा विद्यालय खोलना चाहिए। ऐसा विद्यालय जो बहुत स्तरीय शिक्षा का विद्यालय हो और उच्च शिक्षा भी उसमें अच्छी शिक्षा मिले, सीबीएसई का कोर्स हो। और गांव में आज शिक्षा संस्थानों की कमी है, अच्छा स्कूल हो और उस स्कूल में भगवान की सेवा पूजा करने के लिए कुछ एम्प्लॉइज को रख दिया जाए, ताकि उनको ये कह दिया जाए तुम अमुक अमुक मंदिर की सेवा पूजा करते रहोगे तो लोक कल्याण भी होगा और हमारे धर्मायतन भी सुरक्षित होते रहेंगे। इसके लिए जितनी जल्दी संभव पहल करनी चाहिए। हेलो, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी जब उम्र 35 से 40 उम्र की है, उसमें ये हमको प्रश्न पूछा जाता है कई लोगों द्वारा कि पिताजी किसके पास रहते हैं, छोटे के पास रहते हैं, माताजी छोटे के पास रहती है, बड़े के पास है, ऐसा क्यों महाराज? ये आज का समय है, क्योंकि एक समय ऐसा होता था कि बच्चे माँ बाप के पास रहते थे। अब समय बदल गया, माँ बाप बच्चे के पास रहने लगे और इसलिए सवाल आने लगे। माँ बाप के पास जब बच्चे होते थे तो एक पिता 10 संतान को भी बड़े आराम से पाल लेते थे, और अब जब माँ बाप बच्चों के पास रहने लगे हैं तो 4 बच्चों के पास रहने के बाद भी माँ बाप की स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। एक बार की बात, एक महिला मंदिर में थी और सामायिक का टाइम हो गया, वो गई नहीं। सामायिक के बाद मैंने पूछा कि क्या बात है, आज आप गई नहीं? बोले महाराज आज हमारा उपवास है। बोले उपवास आज क्या है, ना आज अष्टमी है ना 14 से? बोले नहीं महाराज आज 31 तारीख है। बोले 31 तारीख का मामला क्या है?
बोले महाराज मेरे 2 बेटे, 15 दिन एक के पास रहती हूँ, 15 दिन एक के पास खाती हूँ और जिस दिन 31 का महीना होता है उपवास कर लेती हूँ। ये दुर्भाग्य है। इसलिए बच्चों को माँ बाप के पास रहना चाहिए, माँ बाप को कभी बच्चों के पास रहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और बेटे कहे मेरे पास माँ बाप नहीं है, मैं अंतिम सांस तक माँ बाप के पास हूं, क्योंकि माँ बाप का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए सोच ही गलत है। मैं अपनी आखिरी सांस माँ बाप के सामने, माँ बाप की आखिरी सांस तक मैं उनके पास रहूंगा, उन्हें मेरे पास रहने की जरूरत नहीं। नमस्ते महाराज। हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मैं मनीष कासलीवाल, दाता सूरत। मेरे मन में कई सालों से एक ये बहुत बड़ी वो चल रही है बात, हम अभिषेक करते हैं मंदिर में, तो लोग अभिषेक करते करते भगवान के चरणों से गंधोदक लेके अपने आंख पे लगा लेते हैं और वहीं पे अपना सर मूर्ति पे लगाते हैं, उनके बाद टच होता है। ये सही है? ये अविवेक और अतिरेक, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्मला कासलीवाल, माया सखी दाता तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। तत्वार्थ सूत्र में एक श्लोक है, अदत्ता दानम स्तेयम। जब हमने दिया ही नहीं तो फिर दान कैसा? फिर यहाँ स्तेयम से क्या तात्पर्य है? अदत्ता दानम स्तेयम का मतलब है जो दूसरों ने नहीं दिया उसे ले लेने का नाम चोरी। अदत्त का आदान करना चोरी है, अदत्ता दानम नहीं है। अदत्त आदानम स्तेयम, दूसरों की दी हुई चीज को लेने का नाम चोरी नहीं है, पर बिना दी हुई चीज को निकाल लेने का नाम चोरी है। पति आपको सारी संपत्ति दे दे वो आपकी है, पर पति के जेब से 10 रुपया भी निकाल लिए तो चोरी है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए? आजकल प्रायकर महिलाओं में यही सुनने में आता है कि होटल जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, मतलब जो भी क्रियाएं सारी ऐसी होती है। तो आपने बहुत गंभीर बात छेड़ी है, मैंने इस विषय में पहले भी प्रकाश डाला है। गर्भवती महिलाओं को 8 माहों तक बहुत संयम, साधना और सात्विकता के साथ जीना चाहिए। ये 8 माह आमोद प्रमोद, ललित कला और महापुरुषों के जीवन चरित्र के चिंतन में बीतना चाहिए। माँ की भावनाओं का प्रभाव पेट में पलने वाली संतान पर बहुत गहराई से पलता है। तो उस माँ को ये सोचना चाहिए कि अभी वो गर्भवती है, अर्थात एक अच्छी संतान को जन्म देने का दायित्व निभा रही है। उसे चाहिए अच्छी संतान को जन्म देना है तो वो खुद एक अच्छी माँ के रूप में रहे, और ऐसे अगर अच्छे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ेगी तो अच्छा होगा। इन दिनों माँ को किसी भी प्रकार के तनाव से युक्त नहीं होना चाहिए, अनावश्यक उत्तेजना उनके मन में नहीं आनी चाहिए, मन में अन्य प्रकार की दुर्भावनाएं न आए ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। मन में जितनी प्रसन्नता होगी और मन में जितना अधिक महापुरुषों के जीवन चरित्र से जुड़ाव होगा और पराक्रम की कथाओं और गाथाओं को जितना सुनेगी, उतना ही धार्मिक, प्रतापी, ज्ञानवान, सदाचारी संतान को जन्म देने का सौभाग्य पाए। नमस्ते महाराज। जो भी लोग प्रश्न करना चाहते हैं, अभी 4-5 मिनट बाकी हैं, वे यहाँ आ सकते हैं। महाराज जी, महाराज जी मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मुझे वहाँ पे रात में 10 बजे से पहले खाना नहीं मिलता, तो क्या मुझे रात्रि भोज का दोष लगेगा? दोष तो लगता है, तुम्हारी मजबूरी है। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि मुझे ऐसी जगह रहने मिल जाए जहाँ दिन में भोजन मिल जाए, ठीक है? ऐसा कई बच्चों ने किया है जिनने हॉस्टल के नियमों को बदला है। मेरे संपर्क में एक लड़का आया, मनीष जैन, आगरा का था। 2007 में उसका BHU से IIT के लिए सिलेक्शन हुआ। उसने बोला महाराज मैंने 12th तक कभी रात्रि भोजन नहीं किया, पर अब मेरी सामने स्थिति विषम आ रही है, मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम ये बताओ जीवन भर नियम पालने का शकुन चाहते हो कि तोड़ने की कसक? बोला नियम निभाना चाहता हूं। मैंने कुछ उसे उपाय बताया कि एक काम करो, तुम चने भिगो के रख दिया करो, शाम को मुट्ठी भर चना खा लो और फल खा लो, सब्जी और सलाद खा लो, अपना काम चला लो। वो लड़का बोला ठीक है महाराज, आपने मुझे संबल दे दिया, अब मैं ऐसा ही करूंगा, देखूंगा। साल भर बाद आया, 2 साल बाद मेरे पास वो आया। मैंने पूछा कि क्या स्थिति है तुम्हारी? बोले महाराज मैंने एक टाइम भोजन करके IIT कर ली। और वो लड़का एक टाइम भोजन करके IIT किया, पूरा पास कर लिया, मारुति में उसकी जॉब लगी और अभी उसे रिजाइन करके गुरु चरणों में आ गया, वो ब्रह्मचारी बन गया है। निष्ठावान बनो, सब काम होगा। नमस्ते महाराज। आगे प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करें, उसके पूर्व हम आपके लिए बतला दें, इस छोटे से ग्राम में
दाता में विधान संपन्न होने के बाद महाराज श्री यहाँ रामगढ़ पधारे और सिर्फ 2 परिवार यहाँ पर हैं। थोड़ी ही देर में हम आपके लिए यहाँ के मंदिर की बहुत सुंदर है कांच का काम 2 परिवार यहाँ पर हैं, लेकिन लगता है जैसे 200 परिवारों ने मिलकर के इस विशाल मंदिर में कांच का काम किया हो। बहुत अभूतपूर्व काम किया हुआ है। और कल प्रातःकाल महाराज श्री का मंगल विहार यहाँ से होगा। खाचरिया वास में कल महाराज श्री की आहारचर्या संपन्न होगी और कल सायं का शंका समाधान भी खाचरिया वास में ही संपन्न होगा। महाराज श्री एक जरूरी ऑनलाइन प्रश्न में आपके चरणों में रख रहा हूं। सतना से डॉक्टर बिट्ठुल जैन, डॉक्टर अचल जैन पूछ रहे हैं, हम दोनों को डॉक्टरेट की शेष पढ़ाई करने विदेश ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है। निश्चित ही वहां धर्माराधना के सभी साधन सहजता से सुलभ नहीं हो पाएंगे जो यहाँ मिल रहे हैं। गुरुदेव आप ही बताएं हम उस समय कैसे अपने जीवन को धर्म में व्यतीत कर सकें। देखिए, अपने धार्मिक संस्कारों के यहाँ से लेकर के जाओ, भावनात्मक रूप से जितनी धार्मिक क्रियाएं संपन्न कर सके करे। मुझे ध्यान है पर्थ और मेलबर्न में चित्रालय भी है, आप वहां जाकर के पता करें, दर्शन करें और जितना बन सके अपने जीवन में आप धर्मनिष्ठ बने और धर्म की पूरी तरह आराधना न कर सके तो कम से कम इतना सुनिश्चित हो अधर्म न। आगे। नमोस्तु महाराज जी। शोर क्यों हो रहा है? हाँ, मैं दिव्यांशु कोठारी जयपुर से। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि नशिया जी और मंदिर जी में क्या अंतर है? नशिया जी और मंदिर जी में कोई अंतर नहीं, दोनों मंदिर है, लेकिन नशिया शहर से बाहर होता था, मंदिर शहर के बीच में। महाराज श्री अब हो जान 2 लोग हैं, आ जान। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। 6 काय के जीवों की ओर से नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि हम संसार में कर्मों से जूझते रहते हैं, फिर भी प्रतिकूलता में हम अपने आप को कैसे संयमित रखें? प्रतिकूलता में अपने आप को इसलिए स्थिर नहीं, कर्मों से हार जाते हैं। कर्मों से जीत जाओगे तो प्रतिकूलताओं में भी स्थिरता आएगी। अपने आत्मस्वरूप के बोध को ध्यान में रखो, तत्व के स्वरूप को ध्यान में रखो, हर पल समता और स्थिरता आ सकती है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। छोटे छोटे गांव में मंदिर बंद हो गए हैं, लोग चले जाते हैं, बच्चे मेरे हैं इसलिए ले जाते हैं, माँ बाप मेरे इसलिए ले जाते हैं, नाथ किसके हैं? इसीलिए तो नाथ क्या हम नाथ को नहीं ले जा सकते? मन में बहुत कचोटता है। नाथ को ले जाना उचित नहीं है। हमारा स्थान मंदिर बनाने वालों में होना चाहिए, हमारा स्थान मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं होना चाहिए। इसलिए नाथ को ले जाने की जरूरत है। नाथ तो हमारे साथ सदैव है। कोशिश करें गांव से शहर की ओर जाए तो भी अपनी धरोहर को यथासंभव मेंटेन करने का प्रयास छोड़ देते महाराज जी भाड़े के भरोसे वही गलत रख कर, लेकिन वो भाव तो नहीं बनते उसके। वो होना चाहिए। चलिए आगे। नमोस्तु गुरुवर, मैं दीपिका जैन दाता से। मेरा सवाल ये है कि महाराज जी लोक व्यवहार में ये कहा जाता है कि दान दे तो इस हाथ से दे तो इस हाथ को भी मालूम नहीं कि पढ़ना चाहिए, इस भावना से दे। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर देखा जाता है कि अगर एक चौकी भी दान दिए ना तो उस पर 3 पीढ़ियों के नाम अंकित हो जाते हैं। दान नहीं विज्ञापन, ऐसा क्यों होता है? वो दान नहीं विज्ञापन है। हालांकि इसको मैं सर्वथा गलत नहीं मानता, कुछ अर्थ में अच्छा भी होता है। अभी मैं कलकत्ता में था। कलकत्ता में कुछ साल पहले की बात है। वहाँ बहुत सारे जैन लोग ऐसे थे, अग्रवाल जैन, जो जैन धर्म से विमुख हो गए। वो सब सरावगी जैन थे। उनमें से कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मंदिर बनाए, मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। कुछ परिवारों को ये बताया कि देखो तुम्हारे पुरखों का नाम वहाँ लिखा हुआ, वो जैन थे। तो उस नाम को देखकर उनके भीतर जैनत्व को ग्रहण करने का भाव आया और आज वो फिर से जैन धर्म में स्थिर हो गए। तो कई बार नाम भी काम का हो जाता है, इसलिए इनको लेकर के ज्यादा सोचना नहीं। दान नाम के लिए मत दो, पर दानी का नाम लेने में कभी चूक मत करो। जितना बन सके उतना करो, आगे के लिए बस। इस प्रकार से